हरियाणा के करनाल जिले के गांव कतलहड़ी में गुरुवार सुबह लैंटर से बना 2 मंजिला मकान गिर गया है। मलबे के नीचे 3 बच्चों समेत 6 लोग दब गए, जिन्हें ग्रामीणों ने बचाया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। बारिश के कारण पिलर धंसने से हादसा भी हुआ है और घटना सुबह के करीब 5 बजे की बताई जा रही। मकान चरण सिंह नाम शख्स का है। मकान गिरने से धड़ाम की आवाज़ भी आई, जिसे सुनकर के ग्रामीण तुरंत दौड़ते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया और मलबे के नीचे से परिवार को बाहर निकाला। घर में खड़ा ट्रैक्टर और अन्य सामान भी मलबे के नीचे दबा हुआ है। वहीं अभी तक पुलिस और प्रशासन का कोई अफसर मौके पर नहीं पहुंचा था। और साथ ही आपको बता दें कि जिले में बुधवार सुबह से पानी बरस रहा है और इसमें कई घरों में पानी भर गया, छतें टपकती रहीं और अब एक और हादसा भी हो चुका। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सफ़र करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बुधवार देर रात हाईवे पर भारतीय सेना के जवान से लूटपाट की गई। मसानी पुल के पास स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर उनसे सारा सामान छीन लिया। विरोध करने पर पति पत्नी को मारने की धमकी दी। बदमाशों के फरार होने के बाद जवान ने राहगीर के फ़ोन से पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही धारूहेड़ा थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर दी, लेकिन तब तक बदमाश निकल चुके थे। पुलिस को दी शिकायत में रेवाड़ी के गांव निंगानिया वास निवासी सैन्य जवान राजेश कुमार ने बताया है कि वह अपनी पत्नी को लेकर उसे दवाई दिलाने के लिए दिल्ली जाने निकले थे। आगे का शीशा कुछ धुंधला था, जिसे साफ करने के लिए उन्होंने कार हाईवे पर रोकी। वे शीशा साफ कर रहे थे कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो उनके पास आकर रुकी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आज 1-2 नहीं बल्कि सभी सेंटर पर वैक्सीन की डोज लगेगी। सेंटर भी बढ़ा करके 29 कर दिए हैं, जहां पहली और दूसरी दोनों डोज लगवाई जा सकती है। पहली डोज के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जबकि दूसरी डोज ऑफलाइन ही रहेगी। तो वहीं रेवाड़ी नागरिक हॉस्पिटल को छोड़ करके सभी जगह कोविशील्ड की डोज लगाई जाएंगी। नागरिक अस्पताल में कोविशील्ड व कोवैक्सीन दोनों डोज लगेंगी। और साथ ही आपको बता दूं कि रेवाड़ी में वैक्सीन के स्टॉक के हिसाब से शेड्यूल तैयार होता है। अभी तक एक दिन में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन और फिर 3 दिन धीमी गति से वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा रही है। एक दिन पहले बुधवार को सिर्फ 1000 डोज लगी और डोज का स्टॉक मिलने के पहले दिन ही बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन होता है। उसके बाद तो स्टॉक खत्म ना हो, इसलिए अगले स्टॉक का इंतज़ार कर उसी हिसाब से शेड्यूल तैयार किया जाता है। पानीपत में गुरुवार को आसमान में बादलों का डेरा रहा है। सुबह के समय बारिश रुकी तो मौसम विभाग ने आज भी दिन भर बारिश के आसार जताए हैं। बुधवार को हुई 68 मिलीमीटर की बारिश से पूरा शहर जलमग्न रहा है। जीटी रोड पर जाम की स्थिति रही, तो लगातार हो रही बारिश के कारण अधिकतम तापमान भी स्थिर रहा है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं हवाओं की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। पानीपत मानसून की सक्रियता जारी है और बीते 4 दिनों ने हल्की सी अच्छी बारिश हुई है। मानसून के सक्रिय होने के बाद इस बार सामान्य से 36% अधिक बारिश हुई। तो बुधवार को दिन भर हुई बारिश के कारण तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। बारिश ने गर्मी और उमस से तो राहत दिलाई, लेकिन जलभलाव लोगों के लिए मुसीबत बन गया। एक पिता ने अपनी बेटी की गला घोट करके हत्या कर दी है, फिर शव को मेरठ के गंगा नहर में फेंक दिया है। 19 साल की लड़की ने पिता के 43 वर्षीय दोस्त से 8 माह पहले लव मैरिज कर दी थी। इसी से नाराज होकर के पिता ने वारदात को अंजाम दिया और बताया तो ये भी जा रहा है कि युवती ने जिस पड़ोसी से शादी की थी वह रिश्ते में उसका दादा लगता था, युवती का दादा लगता था। और राई थाने के SHO विजेंद्र सिंह ने बताया कि पति वेद प्रकाश की शिकायत पर पिता विजयपाल को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक युवती द्वारा मरने से पहले पति को भेजा वीडियो भी सामने आया है। इसमें युवती कह रही है कि उसे आशंका है कि उसकी हत्या हो सकती है और इसके लिए पिता व रिश्तेदार जिम्मेदार होंगे। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।